आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट, एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज, एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। ये जो सेमड़े पोट्टे जो देवेंद्र फडणवीस ने मार्केट में छोड़ के रखे हैं, जो आके आज ये धमकी दे रहे हैं खुलेआम, कभी पुलिस वालों की पत्नियों को बताते हैं, पुलिस वालों को धमकाते हैं, कभी ये कह रहे हैं कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, तो ऐसे लौंडों की हिम्मत बढ़ रही है कि कुछ तो नहीं होने वाला है करके। तो हमने तय किया है, अगर सरकार ये चाहती है कि ये राज्य कानून के हिसाब से चले तो हम उसका आदर करें, लेकिन हमको समझ में आ गया सरकार चाह रही है कि अब जो लड़ाई है वो रास्ते के ऊपर, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत पवार साहब, ये अच्छी तरह से आप कान खोल के सुन ले। हम 5 दिन का आपको वक्त दे रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर इन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 6ठे दिन हम पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग लेंगे और एक डेट डिक्लेयर करके इतनी बड़ी रैली मुंबई की तरफ कूच करेंगे हम कि महाराष्ट्र के इतिहास में कभी देखी नहीं होगी उसमें। और हम वहां पर आके कोई हंगामा नहीं करेंगे, हम पूरा संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आपके पास आएंगे और मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, आपको हम एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की एक पुस्तक आपको गिफ्ट करने के लिए आएंगे। महाराष्ट्र के बड़े आईपीएस ऑफिसर्स को फ्रेम करके, वो जिस वक्त आईपीएस की शपथ ले रहे थे, उस शपथ की याद दिलाने के लिए वो शपथ हम फ्रेम करके आईपीएस ऑफिसर्स को और महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हम देंगे कि आप अपना कर्तव्य निभाइए। ये सरकारें आएगी, ये जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस राज्य के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप आम लोगों को लड़ाना चाहते हैं, आप दंगे भड़काना चाहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 58 एफआईआर होने के बाद मैं तो अपील करूंगा लोगों से, आप कहीं पर कुछ होता है तो कोई जरूरत नहीं एफआईआर करने की। महाराष्ट्र की सरकार ने हमको संकेत दे दिया है कि तुम्हारी एफआईआर सिर्फ हम कागज काला करने के लिए करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। जो कार्रवाई करनी है तुम्हें सड़क के ऊपर आओ और करो, तो वो कार्रवाई करने के लिए भी हम तैयार है। 5 दिन का वक्त है, इस 5 दिन के अंदर अगर नहीं करते हैं तो हमारी भी तैयारी है, हम आएंगे, मुंबई की तरफ कूच करेंगे। देखिए, रामगिरी एक तो ये जो गुंड प्रवृत्ति का ये जो बदमाश आदमी है, जो भगवा चोला पहना हुआ है, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि तूने जब अपने प्रवचन के दौरान इस्लाम मजहब और हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी की, तो हमें पूरा मालूम है कि तूने महाराष्ट्र हुकूमत में आला दर्जे के ऊपर बैठे हुए वो अधिकारियों के बोलने के ऊपर, वो नेताओं के बोलने के ऊपर तूने ये किया। वो कर तो लिया और उसी दिन तुझे आके पीठ थपथपा दी गई कि तूने कितना अच्छा काम किया है, तेरा बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, तुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मैं महाराज को अलर्ट कर रहा हूँ, हम तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम इस मुल्क के संविधान के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर यकीन करते हैं। लेकिन महाराज, अपने ही लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि हो सकता है कि तेरी जान के पीछे भी पड़ जाए, तुझे भी खत्म कर डाले तेरे अपने लोग। तो अपने आप को एहतियात में रख। मैं तो महाराष्ट्र सरकार को विनती करूंगा कि इसको Z+ सिक्योरिटी दो, क्योंकि ये टपक गया तो तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। जितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं इसको दो, क्योंकि तुम अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी घटिया हरकत को अपना सकते हैं, ये तुमने साबित कर दिया है। इसलिए मैं ये मवाली को अलर्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैंने एक पत्र महाराष्ट्र के डीजी को भेजा हूं
और उनको ये बताया हूँ, 3 दिन पहले भेजा हूँ, उनको ये कहा हूँ कि 8 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर आंदोलन होगा। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बम्बई में मुसलमानों के नेताओं ने एक अपनी आदत बना लिए है कि रामगिरी महाराज हमारे हुजूर की शान में कुछ बोले या मस्जिदों में घुसकर मारने की कोई धमकी दे या गाजापुर के अंदर हमारे घरों में घुसकर हमारी माँओं और बहनों के साथ जो हरकत हुई है, तो इन्होंने सिर्फ ये काम किए हैं कि डीजी के पास जाना, पुलिस कमिश्नर के पास जाना, पुलिस स्टेशन के पास जाना, ऐसा मेमोरेंडम देना, तस्वीरें खिंचाना, तस्वीरें खिंचा के बाहर आना, यूट्यूब वालों को बाइट देना, अपने गुस्से का इजहार करना और बस खत्म। अब मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं, अगर मैं मुंबई आ रहा हूं और तुम सही मानों में अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले नेता हैं तो एक मर्तबा उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, नाना पटोले को, इनको सबको बोलो कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा हमने भी उसकी निंदा की। भ्रष्टाचार की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने उसकी भी इंक्वायरी की मांग की। कैसे सड़क के ऊपर निकल के आ गए, ऐसा लग रहा था आरिफ नसीम खान फूट फूट के रो डालेंगे वहां पे। कभी उसके लिए नहीं निकलने का आया मौका। कभी दिल में यह एहसास नहीं हुआ कि मेरी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई है, मैं मेरे नेताओं को बोलूंगा कि चलो एक दिन हम भी बैठेंगे करके। क्या सिर्फ मुसलमानों के ठप्पे चाहिए इलेक्शन के वक्त, सिर्फ वोट चाहिए? इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर अगले कुछ दिनों के अंदर मुंबई के मुसलमान लीडर अगर कुछ नहीं करते हैं तो तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांधने के लिए घुंघरू भेजूंगा, अपने नेताओं के सामने ठुमके लगाओ। किसी काम के नहीं है तुम। वो घुंघरू लेके शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब के सामने नाचो। अजीत पवार साहब के भी प्यादे यहां पर भी है बहुत सारे। बहुत हो गया है मेमोरेंडम देने का, तस्वीरें खिंचाने का। अब ये कोई MIM की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अगर मुसलमान है, अगर दर्द हुआ है, अगर तकलीफ हुई है कि नबी की शान के अंदर गुस्ताखी किसी ने की है तो हमारे साथ चलिए।